जावेद अख्तर ने ये लिखा कि जो मैं कह नहीं सका तुमसे वो एक रब्त जो हम में कभी रहा ही नहीं, मुझे है याद वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। तो इस बहाने मुझे बहुत कुछ याद है जो कभी हुआ ही नहीं, है ना। और हमारी हार्ड डिस्क का ज्यादातर हिस्सा इन्हीं चीजों ने ले रखा है, ज्यादातर। इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें हमारे साहब नॉर्म मैकडोनल्ड ने अपनी आत्मकथा लिखी, उसमें ज्यादातर चीजें हुई नहीं थी, पर उनकी आत्मकथा थी। ऐसा तो सभी के साथ है। हाँ, नहीं, पर आत्मकथा में तो आदमी वही लिखता है ना जो हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये फिक्शनल अकाउंट है मेरी लाइफ का। यार ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उनका कहना था कि जीवन में होता क्या है, ऐसा क्या लिखते हो आत्मकथा में आप क्या करते हो? सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नाश्ता करते हो, आधी चीजें लिखी नहीं कहीं काम करने जाते हो, फिर वहां से वापस आते हो, फिर खाना खाते हो, फिर सो जाते हो, फिर सुबह उठते हो, टट्टी करते हो, नाश्ता करते हो, यही होता है। तो किताब कैसे भर दे? उसने कहा चूंकि मेरी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, मैंने इसको इंटरेस्टिंग बना दिया आपके लिए। लेकिन आत्मकथा जो लिखते हैं, मुझे लगता है 20-30% ही अपने बारे में लिखते होंगे, अच्छी बातें। 70% तो आप उल्टी सीधे काम भी लाइफ में करते हैं, वो थोड़े लिख देगा आदमी। लिखता है। अरे महात्मा गांधी एक्सपेरिमेंट करते थे सत्य के साथ, वो अलग लिख देते थे। कुछ लोगों ने बहुत ईमानदारी से लोग लिखते हैं। खुशवंत सिंह, हाँ, ऐसी बातें लिख देते हैं। आत्मकथा वही होती है जो सच्ची हो। पर मैं ऐसे ही वैसे ये बहुत बड़ा और फिलोसफिकल भी है, और कुछ पॉलिटिकल मंडेला इफेक्ट के पॉलिटिकल रिफ्लेक्शंस भी हैं। पर मैं टू ईज द कॉन्वर्सेशन, शुरू में हमारे समय के जो हमने गानों को गलत देखा सुना, और सामूहिक था वो, सिर्फ हमारा नहीं था। बिल्कुल। तो जस्ट चिल जो कभी भी नहीं था, वो जस्ट च्यांव ही था, या थूक मलू में तेरे हाथों में ही था। तो जो याददाश्त है ना, जैसे वो याददाश्त कोई सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग जैसी नहीं है कि एक लीनियर, आप देखते हैं ना, एक फ्रेम है, इसमें एक व्यक्ति आया चला गया, फिर व्यक्ति इधर से वापस लौटेगा, है ना। वो एक क्रोनोलॉजी है उसमें, ऐसी नहीं होती याददाश्त डेली सोप के एडिटेड सीरियल की तरह होती है, जिसमें एक कहानी इधर चल रही है, फिर उसमें एक एक व्यक्ति के फ्रेम है, फिर फट से सीन चेंज हो गया, आदमी ड्राइव कर रहा है। ये बात जावेद अख्तर साहब अपने किसी एक इंटरव्यू में ये बात कह रहे थे कि वो दरअसल बता रहे थे कि वाइज लोग या वे लोग, मुझे याद नहीं उन्होंने शब्द कौन सा इस्तेमाल किया, पर मैं अपनी मेमोरी से बता रहा हूँ, याददाश्त की खामी ये भी है। और वे लोग जो समय पर अपने रेफरेंसेस नहीं बता पाते हैं, या उस किस्म की जिनको दुनिया वाइज नहीं मानती है, उसमें फ़र्क ये होता है कि वाइज लोग सही समय पर सही रेफरेंस दे पाते हैं। वो इसलिए दे पाते हैं क्योंकि वो अपने जहन के खांचे में उसको किसी एक रिलेटेबल चीज़ के साथ पिन करके लगाते हैं। तो जब उनको चाहिए होता है तो प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, हाँ, साइंटिफिकली ऐसा होता है। तो वो जब आपने अरेंज किया हुआ है ना, फाइल वेल अरेंज फोल्डर आपने बनाए हुए हैं अंडरस्कोर लिख करके, और फिर तो आपको पता है कि यहाँ पे ये था और ये जोड़ा था कि उस साल बहुत तेज़ बारिश हुई थी जब ननकू जन्मे थे, फिर आपको वो याद आ गया तुरंत। और जो वो लोग जो ज़्यादा इन चीज़ों का केयर नहीं करते, वो ये सीढ़ियाँ नहीं लगाते, याद वो भी मेमोरी में रखते हैं, लेकिन वो जब याद करने की चीज़ होती है तो वो अपने खांचे से, दिमाग के खांचे से उस तरीके से, पुख्ता तरीके से निकाल नहीं पाते, क्योंकि एक आसान सीढ़ी उन्होंने नहीं लगाई है, कोई पिन नत्थी नहीं किया है उसके साथ। तो फॉल्स मेमोरी के केस में मुझे पता नहीं कि ये फिनोमेना कैसे बना, पर बड़ी संख्या, मतलब एक सामूहिक बहुत सारे लोगों ने किसी भ्रम को अपनी मेमोरी में कैसे जगह दे दी। इसके लिए मेमोरी का आपको मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि मेमोरी बहुत तरह की होती है। शॉर्ट मेमोरी, सबकॉन्शियस, लॉन्ग टाइम मेमोरी, जो आपका आर्काइव फोल्डर है। शॉर्ट मेमोरी जो 2-3 सेकंड की होती है, सेंसरी होती है, मतलब आपने कुछ देखा, जैसे आज आप घर से दफ्तर आए, आपने बहुत कुछ देखा है, कुछ भी आपको याद नहीं है ना, वो 2-3 सेकंड तक रहता है कि इसको सेव करें कि नहीं करें। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को, ह्यूमन बीइंग्स ना पैटर्न समझते हैं बहुत अच्छा। पैटर्न जेनेटिक है ये, क्योंकि सरवाइव करने के लिए उसको पैटर्न्स को समझना पड़ा, तो हम इवोल्यूशन के क्रम में हमने पैटर्न्स समझने लगे। तो आप कुछ चीज़ों को याद रख लेते हैं जो आपने देखा था, क्योंकि आप उसको नत्थी करते हैं
सेव किसी पुराने वाले जो ऑलरेडी पड़ी हुई फाइल है ना, फोल्डर है जो, जोड़ देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, तो वो रह जाता है। वो भी लंबे समय तक नहीं रहता। वो आज आप दफ्तर आए और आपने कुछ देखा जो आपको किसी को बतानी है, तो आपने कुलदीप के नाम से उसको रद्दी किया कि चल के ये वाला 3 साल में मिलेंगे तो ये वाला बताएंगे, तो संभव है कि वो आप बता दे। एक बार आपने कुलदीप को बता दिया तो फाइल रिट्रीव होके खुल गई, और अब जो बंद हुई है ना उसमें कुलदीप भी है। तो कहानी और बड़ी हो गई। आपने नीली रंग की गाड़ी देखी थी, उसमें कुलदीप भी है। जैसे कुलदीप यहाँ जब एक कविता पढ़ेंगे जो पहले इन्होंने पढ़ी हुई है, तो जब इन्होंने कविता पढ़ी थी किताब में, वो सीन नहीं याद आएगा। पिछली बार जहां भी सुनाया था, बिल्कुल, या किसी के घर में या किसी महफिल में या किसी वो याद रह जाएगा, उसमें वो होगा। तो ऐसे ही फाइल जो है ना, आपने वर्ड में काम किया होगा, आप जब भी उसे खोलते हैं, सेव करते हैं, फिर आप उसमें स्पेस भी छू लें एक बार, कोई अक्षर नहीं डालना है, तो उसके बाद बंद करेंगे तो पूछेगा डू यू वांट टू सेव इट, ठीक है, तो आप करेंगे यस, तो वो एक छोटे से स्पेस को जो दिखता नहीं है उसको सेव करके बंद होता है, वो मॉडिफाइड डेट बदल जाती है। यस, डेट बदल जाएगी वो। ऐसे ही याददाश्त में होता है कि अगर आप एक बार उस फाइल को, जैसे आपने कुलदीप को बताया कि यार ब्लू कलर की गाड़ी देखी, एग्जैक्टली तुम्हारा ही नंबर था, तो अब वो फाइल खुल गई एक बार दफ्तर आके, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए चली गई। लेकिन अगर 1 साल तक नहीं खोलेंगे तो याद नहीं आएगी। लास्ट रेड और लास्ट ओपन्ड बताता है ना कि व्हेन, यस, तो लास्ट मॉडिफाइड, ये मेमोरी के साथ होता है। एक होती है आपकी वर्किंग मेमोरी जो हर टाइम काम करती रहती है, मतलब वो बंद नहीं होती। जैसे इस फोन में ना, ये फोन को ऑफ कर दो तो भी इसकी एक वर्किंग मेमोरी होती है जो कि टाइम का ध्यान रखता है, कहाँ है लोकेशन का, उसका ध्यान रखता है। तो वैसे वर्किंग मेमोरी हमारी भी होती है। हमारी ऑफ तब होती है जब हम कोमा में चले जाते हैं या मर जाते हैं। तो जब आप सोते हैं तो भी वो मेमोरी काम करती है, क्योंकि वो मशीन के, वो क्या बोलते हैं कुछ लोग, सर्वर बंद नहीं होता कभी भी, कंप्यूटर बंद हो सकता है, तो सर्वर है वो।